उनकी रैलियों में सुनने आने वाले लोग ये इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान में सब कुछ केवल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, वहां कुछ नई रोशनी भी है। जैसे राजस्थान में अगर आपने गौर न किया हो तो एक नई पार्टी बाप जिसका नाम है भारत आदिवासी पार्टी बीएपी, वहां जैसे आप कभी अगर गौर करें तो कांति भाई रौत एक शानदार नेता, आदिवासियों का नेता, आदिवासियों के बीच कमाल की पकड़, वो आदिवासी परिवार का एक सांस्कृतिक संगठन जिन्होंने लाखों लाख लोगों के कार्यक्रम किए हैं। मैं खुद उन कार्यक्रमों में गया हूं, मैं आजाद समाज पार्टी के कार्यक्रमों में गया हूं और मैं ये बात आपसे दावे से कह सकता हूं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो हर लड़ाई को बाइपोलर दिखाती है। बीजेपी को हराओ, कांग्रेस को जिताओ, कांग्रेस को हराओ, बीजेपी को जिताओ, मगर भारतीय राजनीति केवल इन दो दलों से नहीं चलती। ये दोनों राष्ट्रीय दल हैं, लेकिन इनके इतर कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी राजनीतिक जमीन होती है जिसे इन दोनों के जरिए अपना नेतृत्व नहीं दिखता तो अपने बीच से नेता पैदा करती है। जैसे आदिवासियों ने अपने बीच से नेता पैदा किया, बाप पार्टी यानी भारत आदिवासी पार्टी और कांति भाई रोज जैसे नेता आदिवासियों के बीच कई दर्जनों सीट पर बाप पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप कभी भी आदिवासी इलाके में जाइए, वो तस्वीरें दिल्ली की मीडिया आपको नहीं दिखाती। लाखों लाख की तादाद जिनके शरीर के कपड़े दिल्ली की मीडिया को चुभते हैं, जिनकी भाषा अलग नजर आती है, जिनकी आंखों की उम्मीद की रोशनी, जिनके सपने और जिनके हक अधिकार की लड़ाई उन्हें भारत की लड़ाई नहीं नजर आती, वे दलित समाज के लोग, वे आदिवासी समाज के लोग, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, चाहे वो भारत आदिवासी पार्टी हो, इन पार्टियों को अगर आप करीब से नहीं देखेंगे तो असल में आप भारत को करीब से नहीं देख रहे। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप इस मुल्क के कमेरा आवाम की उस आवाज को नहीं सुन पा रहे जो असल में मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में बुलंदी से अपना तेवर दिखाना शुरू कर चुकी है। जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में जयस एक संगठन है, लगातार आरोप लगाया जाता है इन पार्टियों के नेताओं को तोड़ा जाएगा, इन पार्टियों को बदनाम किया जाएगा, वोट कटवा कहा जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, वोट अगर काटा न जाएगा तो उन लोगों के वोट का प्रतिनिधित्व लेकर कोई विधानसभा कैसे जाएगा जिनकी आवाज कोई विधानसभा में उठाता नहीं है। जिन आदिवासियों की आवाज कांति भाई उठाएंगे, वो आदिवासियों की आवाज अगर कांग्रेस बीजेपी उठाई होती तो एक नई पार्टी को लाखों लाख के जन समर्थन के साथ क्यों बनना पड़ता। जिस आवाज को आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद और उनके नेता उठाएंगे, वो आवाज अगर ये दल उठाए होते तो ये हुजूम आजाद समाज पार्टी के पीछे क्यों होता, वो हनुमान बेनीवाल को अपना नेता क्यों मानता। इसका मतलब यह है कि क्षेत्रीय दल, ये जो आवाज है वंचित शोषित कमेरा की, ये है भारत की आवाज, ये भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगी। जब ये सदन में जाएंगे, जब ये अपनी आवाज उठाएंगे, इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी जब बोलेंगे, तब भारत बोलेगा, तब लोकतंत्र मजबूत होगा। और मेरा पूरा भरोसा है, यकीन है कि ये पार्टियां जितनी मेहनत से जमीन पर काम कर रही हैं, माना कि उन्हें वो बिकी हुई मीडिया नहीं दिखाती, कम दिखाती है, मगर मुझे पूरा भरोसा है आवाम इन्हें इतनी ताकत देगी कि एक दिन इनकी कामयाबी ही शोर मचाएगी और शोर मचाकर कहेगी कि हमने इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत किया है, हमने इस मुल्क के हाशिए पर पड़े समाज की लड़ाई लड़ी है और अब हम उन्हें हक और अधिकार दिला कर रहेंगे। 3 दिसंबर को बहुत कुछ नया होने वाला है। भारत आदिवासी पार्टी कुछ आदिवासी इलाकों में कुछ नया करने वाली है, आजाद समाज पार्टी कुछ इतिहास रचने वाली है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कुछ दिलचस्प करने वाली है। नजर बनाए रखिएगा और शौक दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। अगर आपको भी भारत को देखना है तो अपने दायरे को बड़ा करिए, आपको एक अलग भारत दिखेगा, नौजवानों का भारत, किसान कामगार कमेरा का भारत, बहुजन वंचित शोषित आवाम का भारत, जो अब करवट ले रहा है, जो अपना नेता अपने बीच से पैदा कर रहा है, जो अब किसी समझौते, मानवर कांशीराम कहते थे ना कि वो चमचे नहीं, उस हाथ को देखो जो चमचे पैदा करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला वक्त इन नए दलों का होगा, आदिवासी दलित पिछड़ों का होगा, इन कमेरा लोगों का, किसानों का होगा और इनकी उम्मीद एक दिन रंग जरूर खिलाएगी।